श्री गुरुदेव दत्त। आज तक हमको सब पिछले महीने तक मतलब दिसंबर तक सब पूछ रहे थे कि सर विश्व युद्ध कहाँ है। जनवरी महीने एंट्री होते ही जैसे ही ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, सबको अभी विश्व युद्ध दिख रहा है। यही होता है, ज्ञानी होते, दीर्घदृष्टा होते, दिव्य दृष्टि वाले होते, त्रिकाल ज्ञानी होते, वो परिस्थिति को आने से पहले ही देख लेते। लेकिन हम उनके ऊपर ही शंका कुशंका करते हैं। तो हम जो देववाणी है, दिव्य वाणी है, उसका जो एडवांटेज हमको मिलना चाहिए, जो काल से पहले हमको बताई जाती है, तो वो एडवांटेज उठाने में हम पीछे हट जाते हैं। हम ये भारत सनातन धर्म भूमि, उसका हमको एडवांटेज होना चाहिए। हम सब सनातन हैं, सनातन की संतान है, सनातन ऋषियों की संतान है, और हमारे पूर्वज, हमारे गुरु और वर्तमान के भी गुरु अवधूतों की बात हम ध्यान पे नहीं लेते। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी परंपरा से बहुत पीछे चल गए। परंपरा से हमारा कनेक्शन छूट ही गया है। तभी तो हम में से कई हमारे सखाओं, दोस्तों, भाइयों, बहनों को हमारे इस राष्ट्रीय हीरो संत गुरु अवधूतों की दिव्य वाणी, अगम वाणी, उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है। लेकिन नॉस्टाडेमस, बाबा वेंगा की वाणी होगी तो बहुत इंटरेस्ट से सुनेंगे, है? लेकिन वो नॉस्टाडेमस, वो भी, जितना मालूम है मुझे, कि वो भी एक बार इंडिया आया था। तो जो विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है, उसकी बात, और वो उसी धरोहर की आप संतान है, और आपको उस पे ही भरोसा नहीं है, तो वो बहुत दुख की बात है। कई लोग, कई दोस्त मुझे कहते हैं कि सर पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें नहीं मानते। ऐसा नहीं है। वो पढ़े लिखे लोगों के नसीब में ऋषियों संतों का संपर्क नहीं लिखा। पिछले जन्म के कई पुण्य होते, तभी सच्चे संतों अवधूतों का मिलन होता है। हम में से कई आईएएस ऑफिसर भी थे, बड़े बड़े पोस्ट वाले थे, कमिश्नरों के कमिश्नर थे। तो जिनके नसीब में होता है, उनको ही संतों और अवधूत का मतलब संपर्क होता है। अदरवाइज कोई महान व्यक्ति आपके शहर में रह रही हो, आपके गांव में रह रही हो, आपके कस्बा में रह रही हो, आप किसी न किसी शुल्लक विचार से उनसे मिलने में परहेज करते हैं, या किसी की ओछी बात में आकर आप ऐसे महान विभूतियों से दूर रहते हैं। बोलते हैं ना सब इधर भी कि यूट्यूब पर सब पैसे कमाने के लिए ही आते हैं, तो वो भी गलत है। हमारे जैसे भी है जो किसी से पैसा नहीं मांगते। हाँ, गुरु भाव से जो लेके आते हैं हमारे पास, तो हम उसका स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो हमारी गुरु परंपरा है। हम भी हमारे गुरु के लिए कुछ न कुछ लेके जाते थे, धन धान्य, जो समुद्री, जो कुछ नहीं तो हमारी सेवा। ऐसा मूल विषय पे आए तो तीसरा विश्व युद्ध, अब उससे अछूता कौन है? देखो, रसिया यूक्रेन से शुरू हुआ, सभी नाटो और यूरोप के देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उस युद्ध में शामिल है। तन से नहीं तो मन से, धन से। सबका पैसा लग रहा है, सबका पूरा दिल दिमाग वही वहीं पे चल रहा है। अभी देखो ईरान और इजराइल का, तो पूरा मिडिल ईस्ट अभी वॉर जोन में है। सऊदी अरेबिया और यूएई का भी चल रहा है ना? गुट पे गुट बन रहा है। सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का बना, तो यूएई ने भारत के साथ बना लिया। तो मिडिल ईस्ट भी अभी एक्शन में है। चाइना के जहाज ताइवान को घेरते ही रहते। एक दिन हम अचानक सुनेंगे कि चाइना ने ताइवान पर अटैक कर लिया, कब्जा कर लिया।
एक अमेरिका वाला बेल्ट बाकी था, तो अमेरिका ने भी वेनेजुला के राष्ट्रपति को उसकी वाइफ के साथ उठा लिया और पूरा सिस्टम पे कब्जा कर लिया। अभी वो ग्रीनलैंड चाह रहा है, क्यूबा चाह रहा है, कनाडा चाह रहा है, तो बाकी क्या रहा? भारत तो ऐसे भी प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ। ऑलरेडी हम एक ऑपरेशन सिंदूर देख चुके हैं। तो ये सभी फ्लैश पॉइंट है, और कहीं से भी कभी भी कोई बड़ी जंग की स्टार्ट हो सकती है। ऑलरेडी वी आर इन द जंग, वी आर इन द वॉर। हम सब है, प्रत्यक्ष परोक्ष बहुत प्रकार के वॉर होते हैं। तो सभी प्रकार से वॉर में सभी देश इन्वॉल्व है। कोई पैसा लगा रहा है, कोई अपना दिमाग लगा रहा है, कोई अपना सैनिक लगा रहा है, तो कोई अपना गोला बारूद लगा रहा है। मतलब सभी देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये तीसरे विश्व युद्ध में शामिल है। ईरान में आज मैं देख रहा था समाचार, कम से कम 18 से 20 लाख लोग सड़कों पे हैं। कितनी बड़ी क्रांति है। कम से कम 15-20 हजार 25 हजार लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ईरानी सेना खुलेआम गोलीबार कर रही, अपनी प्रजा के ऊपर रासायनिक और जैविक हथियारों से हमला कर रही है। आज सुबह ही मैंने अफसोस जाहिर किया था कि ये किस प्रकार के धर्म की शासन की स्थापना करनी है, वो मेरे को समझ में नहीं आता। ये कैसी धार्मिक शासन की स्थापना करनी है कि जिसमें अपने ही धर्म के लोगों को मारा जा रहा है। तो ये समझ की कमी है। मैं देख रहा हूं, अगर ईरान से ये बहुत जो अभी जो आज का संवाद का मेरा जो मेन मेरे हृदय में जो आया, मैं बता रहा हूं, अगर ईरान से महिला क्रांति हुई, शक्ति की क्रांति हुई, और सभी महिला अगर रणचंडी बन गई, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी आग सभी इस्लामिक देशों में फैलेगी। जहां जहां ऐसी जिद्दी सरकार है, समझे। अगर ईरान से महिला क्रांति हुई, जाग उठी, तो उसके बाद जो उधर शासन में बदलाव होगा, शासन तो बदलने वाला है। अगस्त सितंबर तक तो बहुत कुछ, मतलब हमको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगले साल तक ऐसा लग रहा है। बाकी तो परमात्मा की इच्छा, तो शासन तो बदलेगा, क्योंकि क्रांति तो शुरू हो गई है। लेकिन ये क्रांति अगर महिला क्रांति में कन्वर्ट हो गई, और उस क्रांति का रिजल्ट इन फ्यूचर में ईरान की प्रजा देखेगी कि जहां महिलाओं पे ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बच्चों के ऊपर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, पुरुषों को भी कोई ऐसे कानून का डर नहीं होगा, तो उधर का जीवन देख के दूसरे इस्लामिक राष्ट्रों में भी महिलाएं क्रांति करें। ये जो युग परिवर्तन होगा, उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल आगे होने वाला है, साधु संतों का भी होने वाला है, हमारे जैसे सत्संगियों का भी होने वाला है। हर व्यक्ति परमात्मा की इच्छा से कुछ न कुछ रोल निभा रहा है, और वो परमात्मा की इच्छा के हिसाब से ही कार्य कर रहा है। उसको ऐसा है कि मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला ही था कि रोड पे मत आना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान मत करना, किसी पराये धर्म की औरतों बहनों को नुकसान मत करना। तो ईरान में देखो, जो प्रजा रोड पे आई वो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान कर रही, तो उसमें ही वो 20-25 हजार लोग मरे हैं गोलीबारी। रोड पे आए, वहां तो जरूरी है, तो वो लोग आए, लेकिन उनकी गलती थी। पहले जो दूसरा शासन था उसको हटा के इसको लाए, अभी इसको उठा के वापस पहले वाले को लाएंगे, तो उनके जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। क्यों पहले से कंटाल गए थे तो अभी इसको लाए थे, अभी इसको वापस हटा के पहले कोई लाना है, तो एक क्रांति का भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ईरान की प्रजा को भी कुछ हटके सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे भी उनका कोई भविष्य मुझे दिखता नहीं है। और भविष्य होगा तो भी कैसे होगा।
जब ईसा मूसा खत्म ही होना है तो कुछ महीनों के लिए ईसाई शासन आ जाए, क्या ईसाई का प्रभुत्व उधर दिखे भी, तो भी टिकेगा तो कितने महीनों तक, मैं तो साल की भी बात नहीं कर रहा। ईरान और इजराइल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है, सभी हथियार तैनात कर दिए। ईरान ने तो अपनी सबमरीन को भी एक्टिव कर दिया है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन जैसे जहाज ईरान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन है उसके लेवल का, या खुद अब्राहम लिंकन और दूसरा कोई जॉर्ज बुश ऐसा नाम, इस प्रकार का, या उसी प्रकार का कोई रसिया का कोई जहाज ये फायरिंग में डूब जाएगा, वहां से ये जंग कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। तो देखो, कहीं ये अब्राहम और जॉर्ज बुश जहाज वही दिशा में तो नहीं जा रहे कि अब्राहम लिंकन जहाज जो उनका मिलिट्री जहाज है, बहुत कुछ लेके चलता है, कितने हवाई जहाज, अणु मिसाइल, ये सब, और उसका जॉर्ज बुश ऐसा कुछ नाम है दूसरा जहाज, ये दो जहाज ऐसे इक्विवेलेंट कोई जहाज ये लड़ाई में, मिडिल ईस्ट की लड़ाई में या रशिया यूक्रेन की लड़ाई में ऐसा इक्विवेलेंट जहाज डूब जाएगा, मतलब पूरा समाधि ले लेगा फायरिंग में जल के, तो वहीं से विश्व युद्ध की जंग ऐसे फैलेगी कि उसे कोई नहीं रोक सकेगा। बस आप 32-34 तक अपनी आंख नाक कान सब खुला रख के ये तमाशा देखते रहे। हाँ, ये तमाशा मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जो भी लोग शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे हैं, जिसका चरित्र है, बस उनको ये फिल्म की तरह ये तमाशा देखते रहना है और अपनी पीढ़ियों को बताना है कि कैसे पापियों की, अधर्म के मार्ग पे चलने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उनका कैसे जड़ मूल से वो पूरी संस्कृति का विनाश हो जाता है। वो हम सब, मैं और आप सब शुद्ध सात्विक जीवन वाले, चरित्र वाले सब देखने जा रहे हैं। आज तक हमने रामायण में देखा, महाभारत में देखा, सब हमने कहानी पढ़ी है ना, हिरण्यकश्यप के बारे में पढ़ा, हमने केवल पढ़ा है, हमने देखा नहीं। लेकिन हम ये अपने जन्म में 2032-34 तक हम सब देखने जा रहे हैं और वो ही देखेंगे। मैंने क्या बोला, जिसका शुद्ध सात्विक जीवन है और चरित्र है और अपने अपने इष्ट देव का नाम स्मरण है, तो वो लोग कंफर्म देखने जा रहे हैं। और पुराना जो इतिहास है हमारा, रामायण महाभारत और सब जो इतिहास है, उसके साथ इसकी कंपेयर भी करेंगे कि हाँ, हमारे गुरु महाराज, हमारे संतों अवधूतों ने सच ही बोला था और हमारे शास्त्र भी सही एकदम सच ही है कि जब पाप बढ़ जाता है तब पापियों का स्रोत का विनाश करने के लिए भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं। और इसमें कली का और कितना बड़ा रोल है। कहीं लोग कली को गाली दे रहे हैं, नहीं, कली तो भगवान का सपोर्टर है। हाँ, उसने सबकी बुद्धि हैक कर ली, इनको सब मालूम ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं। जब उनको मालूम पड़ेगा, जब उनको होश आएगा कि मैंने क्या कर दिया और मैं कहाँ हूं, तब वो देखेंगे कि उसके हाथ में केवल खाली कटोरा होगा। वो एक सुल्तान मर गया था तो उसने भी 2 हाथ अपनी जनाजे से बाहर निकाल के दुनिया को दिखाया था, नाम याद नहीं, कि देखो मैं क्या लेके जा रहा हूं। तो ऐसी फीलिंग सभी यूरोप, मिडिल ईस्ट के जितने भी राष्ट्र है, इवन अमेरिका की
प्रेसिडेंट, सबको ऐसी ही फीलिंग होगी कि हम क्या लेके जा रहे हैं। संजय दत्त जी का सभी दोस्तों को प्रणाम। यही मार्मिक वाणी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री गुरुदेव दत्त। ना समझे वो अनादि है, बस देखते रहिए। श्री गुरुदेव दत्त। हाँ, एक बात कहना मैं रह गया। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम मिसाइल भी है, 10,000 किलोमीटर तक, 12,000 13,000 किलोमीटर, सच तो सब पता नहीं, मारने की क्षमता वाली मिसाइल भी है। अगर उत्तर कोरिया, रसिया और चाइना, इनमें से अगर पॉसिबिलिटी देखे तो उत्तर कोरिया ने केवल वो मिसाइल के आगे न्यूक्लियर हेड दे दिया तो ईरान का यूज करके चीन और उत्तर कोरिया क्या क्या कर सकते हैं, जरा सोच लो। गुरुदेव दत्त।